जय हिंद मेरे भाइयों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है योगेश। मैं अभी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे भर्ती हुआ हूं और ये हमारे आलोक पांडे सर है जो कि अभी कांस्टेबल के पद पे जीडी के थ्रू 2022 में ही सेम हमारे साथ भर्ती हुए हैं। अभी हम ग्रुप सेंटर में रुके हुए हैं, तो हम आज आपको पूरा गाइड करने जा रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन इसका कैसा होता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जो भी आपके डाउट होंगे लास्ट तक आपके क्लियर करके ही हम लोग अपना बताएंगे उस चीज़ों को। कैसे डॉक्टरों का होता है, कैसे वहाँ बैठा जाता है, कैसे चीज़ों को पहले होती है, कौन सी चीज़ें बाद में होती हैं, सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करके हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट कमेंट में ही क्लियर कर देंगे, या तो हम नई वीडियो भी बना देंगे। तो मतलब आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको अपना खुद का पहले एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरा था मेडिकल जोधपुर के अंदर, बीएसएफ कंपोजिट हॉस्पिटल के अंदर। तो हमारे मेडिकल के दिन हमें लगभग सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग थी हमारी। तो सबसे पहले हमें कैंप के अंदर जाना था, तो उन्होंने बाहर ही हमें बता दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा डीवी भी उसी दिन था, तो आपको भी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार पहले से कर लेने हैं, वरना बाद में बहुत दिक्कत क्रिएट होने वाली है दोस्तों आपको। तो इस वजह से तो हमारा जैसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था लगभग पूरा सुबह का टाइम, और हमें सबसे पहले उन्होंने भेजा था एक्सरे के लिए। एक्सरे के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए और यूरिन टेस्ट के लिए हमें बाहर जाना था। तो हमारे लिए बीएसएफ की एक बस गई थी लगभग 14-15 किलोमीटर कैंप के बाहर। एक मेडिकल था, वहाँ से हमारा हुआ 4-5 घंटे वहाँ पे लगे। ऐसे करते करते लगभग दोपहर के 1 बज चुका था। अब उसके बाद हमने थोड़ा अपना खुद खाना वाना खाया, थोड़ा पेट वगैरह भरा, क्योंकि ब्लड टेस्ट होता है तो अपन खाना नहीं खा सकते, वो एम्प्टी स्टोमक होता है। इस चीज़ का दोस्तों याद रखना कि यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से पहले कुछ नहीं खाना होता है आपको, क्योंकि फिर रिपोर्ट में चीज़ें दिक्कत आएंगी, फिर आपको ही नुकसान होगा इसका। तो ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे हमारे ग्रुप बने थे 15-15 के, जैसे वहाँ पे 4 या 5 डॉक्टर्स थे। ग्रुप बन गया था, जैसे 15 जनों को इस डॉक्टर के पास जाना है, 15 जनों को उस डॉक्टर के पास जाना है। 15-15 करके हम गए थे, तो हमारा नंबर सबसे पहले था। उस 15 बैच में ही मेरा था। 15 में से वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। 15 में से लगभग 11 जनों को क्लियर कर दिया था, पहले में ही फिट कर दिया था। री मेडिकल की जरूरत ही नहीं पड़ी। कई डॉक्टर ऐसे थे 15 में से 5 जनों को फिट कर रहे हैं, 4 जनों को फिट कर रहे हैं। तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डॉक्टर मिलता है और कौन सा नहीं। उसके बाद सबसे पहले तुम्हारा चेक होगा हाइट और वेट। हाइट के अकॉर्डिंग वेट, दोस्तों याद रखना, वेट का बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। अगर आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो इन भाई से भी पूछिए, इनके भी काफ़ी जने आउट हुए थे, बहुत जने वेट में। ओवर वेट नहीं होना चाहिए, अपनी जितनी हाइट है उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपका वेट, नहीं तो इसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये पॉइंट ऐसा होता है जो पॉइंट टू पॉइंट अगले दिन ही होना होता है। तो ऐसा कोई नहीं है जो पॉइंट अपने वेट को कम कर पाए अगले दिन। बाकी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन ये मैटर आपको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रीमेडिकल आपका अगले दिन ही है, तो आप चाह कर भी एक दिन में, जैसे किसी का 5 किलो और वेट है, नहीं तोड़ सकते मेरे भाइयों। 5 किलो एक दिन में नहीं तोड़ सकते आप लोग। इस वजह से पहले ही आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। वेट की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी है भाइयों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बहुत लोग थे हमारे, पछताए हैं वो लोग लास्ट में। उसके बाद हमारा सबसे पहले, मैं आपको चार्ट अभी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा अपने हिसाब से देख लेना, वेट के अकॉर्डिंग ही चलना भाइयों। अभी मैं इसको, बहुत बड़ा पॉइंट बनता है इसका। उसके बाद हमारा चेकअप होता है। एक्सरे, यूरिन, ब्लड हो गया, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर के पास फाइल रहती है और वो अपने साइन वगैरह वहाँ पे करता रहता है। फिर उसके बाद अपनी सबसे पहले चेक होती है आँखें। आँखों में दोस्तों ऑपरेशन वगैरह अगर किसी ने करवाया है तो उन्हें पता, कई बार लग भी जाता है, कई बार नहीं भी लगता। वो डॉक्टर पे डिपेंड होता है। तो मेरी मानो तो आप जैसे हो वैसे ही जाओ, ऑपरेशन वगैरह मत कराना, क्योंकि रेडनेस वगैरह अगर दिख गई तो पॉइंट बनेगा। और री मेडिकल में पूरी मशीन से आपकी जांच होगी अच्छे से, डिटेल में। पूरा एक दिन आपका आँखों का ही चलेगा फिर। इस वजह से आँखों के लिए सबसे पहले तो वो लोग पास का पढ़ाते हैं, जो कि नियर विजन देखा जाता है। छोटे छोटे से बुक मिलेगी आपको। उस बुक में आपको लेटर लिखे होंगे। लेटर इतने भी छोटे नहीं होंगे आप देख ना पाओ, और इतने बड़े भी नहीं होंगे कि उस चीज़ को समझ ना पाओ आप। इस तरह। और उसके बाद अपना होता है कलर ब्लाइंडनेस का, जो कि छोटी सी कॉपी रहती है, उसमें कलर के अंदर लिखा रहता है। छोटे छोटे स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, कहीं पे भी वो बुक अवेलेबल होती है। उसमें वो कोई सा भी पन्ना खोलेंगे और सीधा वो लोग पूछेंगे भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। उसके बाद अपना दूर का होता है। दूर में एक बॉक्स लगा रहता है जिसपे कि वर्ड्स या फिर लेटर या फिर हिंदी में या फिर कोई डायग्राम वगैरह, जैसे सी, उसका ओपन कहाँ से होता है उस वजह से लिखा रहता है। उस हिसाब से अपन को बताना होता है कि भाई वो डायग्राम ओपन कहाँ से है। छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो वो लगभग जिसकी आंखें ठीक है वो क्लियर आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके
इसके बाद अपना होता है नोज का डीएनएस चेक करते हैं वो लोग नोज डाल के। अगर किसी के नाक बंद रहते हैं तो उन्हें पता चल जाता है और पॉइंट बनेगा डीएनएस का। फिर आपको एक दिन में डीएनएस का पॉइंट डॉक्टर पे डिपेंड है, टूट भी जाए अगर माइल्ड डीएनएस है, ज़्यादा डीएनएस है तो उसके लिए। दोस्तों आपको बता दूं डीएनएस का मतलब ये होता है जैसे नाक को हल्का सा ऊपर करोगे तो इसकी सीधी से हड्डी आती है, वो हड्डी इस साइड को ना निकली हो ना इस साइड को निकली हो, इसी को डीएनएस बोलते हैं। डेविएटेड नेसल सेप्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद अपना होता है पूरी बॉडी, जैसे अपने सारे कपड़े अंडरवेयर आप पहन के रखोगे, कपड़े अपने उतरवा दिए जाएंगे पूरा वेट वगैरह करते टाइम। फिर अपने पूरी बॉडी चेकअप करी जाती है कि भाई किसी के कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह वो लोग करा लेंगे कि थोड़ा सा आपको जंपिंग वगैरह करा लेंगे। किसी के वेरिकोज वेन होता है, वेरिकोज वेन का पॉइंट बनता है और टूटता नहीं है दोस्तों, याद रखना, नहीं टूटता उसका पॉइंट। तो जंपिंग वगैरह वो लोग करवा के देखते हैं थोड़ा। और जंपिंग का टाइम भी 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है और 2 मिनट भी हो सकता है। 2 मिनट भी, वो डॉक्टर पे ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। और इसके लिए जंपिंग आपको करते रहना होगा और पीछे से डॉक्टर आपकी नी के पीछे वाले हिस्से को आपको देखते रहेंगे, वो और नी के पीछे वाले हिस्से पे ही वो बनता है पूरा, उनका फोकस पैरों पे जो भी होता है वो नी के पीछे वाले हिस्से पे होता है। ये अपना है। फिर वो लोग आपसे फॉर्म भरवाते हैं कि आपने कोई ऑपरेशन वगैरह करवा रखा है तो आप उसमें फिल कर दीजिए। ऑपरेशन वगैरह का ऐसा होता है अगर कोई छोटा ऑपरेशन है तो वो चल जाता है, उनकी कोई टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन नहीं होता है। आई थिंक अभी टाइम पीरियड में को ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा, पर एक होता है टाइम पीरियड, उससे पहले आपको करा रखा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया टाइम पीरियड होता है ऑपरेशंस का, या तो डॉक्टर आपसे पहले पूछ लेगा कि किसी का ऑपरेशन हो चुका है या हुआ है, वो पहले हमें डिसाइड कर दे कि हाँ ऑपरेशन है, वो उसमें पहले स्पेशल उसको ध्यान देंगे। आपको झूठ नहीं बोलना है इसमें कि ऑपरेशन अभी 4 साल हो गया आपको, जबकि आपने अभी 1 महीना पहले ऑपरेशन कराया, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, आपकी चीटिंग को तुरंत पकड़ लेंगे। तो सर इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों को तुरंत पकड़ लेंगे और आपसे वो ऑपरेशन के कागज भी मांगेंगे, तो आपको कागज भी प्रोवाइड करना है और वो कागज की फोटोकॉपी भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होती है और ये आपके पूरी जब तक सर्विस रिकॉर्ड में रहता है वो चीज़। तो इस चीज़ में तो आप कभी झूठ मत बोलना, पकड़ने की ज़्यादा आशंका है, अगर पकड़ में आ गए तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आराम से। इसके बाद हमारे चेक होते हैं फ्लैट फुट हो गया, नोकनी हो गया, जो कि आपने एक्सरसाइज जैसे ही कर ली, आपने अंडरवेयर पहन रखी है तो डॉक्टर सबको बुला के उनके पाँव मतलब देखता है खड़े करके एकदम टाइट पूरा स्ट्रेट करके, नोकनी वगैरह देखता है, स्केल निकालता है बीच में से और बोलता है कि पाँव, जैसे आपके पाँव ऐसे हैं पूरे, तो पाँव को एडी केबल ऐसे करवाएगा फिर वापस ऐसे करवाएगा और घुटने भिड़ने नहीं चाहिए। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो आपके नोकनी किस हिसाब से चेक करता है। बो लेग होते हैं जिनके घुटने टच नहीं होते, ये सारी की सारी चीज़ें चेक होती है। सर 2 कंडीशन उसमें हैं, बो लेग भी होता है और नी भी होती है। नी का मतलब होता है कि ज़्यादा चिपक रहा है, उसे बोलते हैं। बोल लेग का मतलब वो ज़्यादा गैपिंग हो गई, जैसे पैर में बिल्कुल ऐसे हो जाए। तो ये वाली चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। ये पूरा अगर आपके है दिक्कत तो इसकी थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं, महीने 1.5 महीने में ये चीज़ें क्योर करी जा सकती है। बो लेग्स का तो मैं नहीं बोल सकता, नोक नीज का मैं ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे पाँव के बीच में 2 तकिया डाल के आप सो सकते हो, इसका ये एक इलाज है। अगर कोई करना चाहे तो हॉर्स राइडिंग इज़ वेरी गुड ऑप्शन। हॉर्स राइडिंग से आपके नोकनी क्योर होते हैं, ये मैंने भी कहीं पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है और ये पाया भी गया है कि ऐसा होता है। इसके बाद में हैंड ट्रेम्बलिंग, जैसे ऐसे करते हैं अपन टाइट तो हाथ ऐसे कांपते हैं कई बंदों के, तो हैंड ट्रेम्बलिंग भी कई बार चेक होता है। वैसे मैंने 2 मेडिकल दिए हैं, मैंने एयरफोर्स का मेडिकल क्वालिफाई करा है, उसमें भी नहीं था, इसमें सीपीओ वाले में भी नहीं था, पर कई सेंटर पे हमने पाया गया कि हैंड ट्रेम्बलिंग और हाथों में पसीना आना, मुट्ठी बंद करोगे तो स्वेटिंग आएगी, तो वो चेक हुआ था, पर हमारे सेंटर पे चेक नहीं हुआ था, हमारे डॉक्टर बढ़िया थे। और इनका तोड़ भी है, जैसे पसीने का थोड़ा तोड़ भी है, आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों ये हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किस प्रॉब्लम को कैसे निजात किया जाए, इसका क्या सलूशन है, ये सारी चीज़ों को आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। पहले मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हमारी मेजर की जाती हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे और लास्ट तक बने रहे दोस्तों, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी। दोस्तों सर ने बताया कि बोलने का मुझे नहीं पता कैसे होता है, तो ये भी अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी चीज़ों को। अगर आप खड़े होकर नोकनी आपको खड़े होकर चेक किया जाता है, अगर उस पर डाउट लगा तो फिर आपको लेटा दिया जाएगा। लेटाने के बाद फिर आपके दोनों अंगूठे को पकड़ के फिर उसके बाद स्केल एक लकड़ी का गुटका सा होगा, उसको कितने सेंटीमीटर का है, तकरीबन 7 सेंटीमीटर का होता है वो, उसके हिसाब से अगर उससे ज़्यादा है तो आपको नोकनी में पॉइंट मिल सकता है। और सर ने एक चीज़ और बताई, एक्सरे होते हैं, आपके चेस्ट के पूरे एक्सरे होंगे, कहीं हड्डी तो टूटी नहीं है। दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पे जब एक्सरे होंगे आपको तो बिल्कुल सांस रोक के ही रखना है। सांस लोगे आप तो सर उसमें आपको
निमोनिया के भी चांसेस होंगे, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, वो पॉइंट्स उसमें दिख जाएंगे। तो ये भी आपको डाउट क्लियर करके रखना है कि सांस रोक के आपको जब भी एक्सरे हो तो सांस रोक के ही आपको रखना है, नहीं तो उसमें पॉइंट्स उसके भी बन जाते हैं। निमोनिया उसमें एक्सरे में पकड़ में आ जाता है मेरे दोस्तों। आपको नहीं रहेगा निमोनिया, फिर भी आपको उसमें शो कर देगा कि निमोनिया है, क्योंकि वो एयर के बबल्स दिखने लगते हैं। तो इसका भी पॉइंट ध्यान देना दोस्तों। आपके टीथ को लेके बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर टीथ में क्या चेक होता है, मेरे कैप है, मेरे दांतों में मसाला भरा है। दोस्तों डरने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा पॉइंट क्योर हो जाता है लगभग आराम से। इस गाइस टीथ का सबका ये डाउट था। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जिसके कैप है, जिसने मसाला भरा रखा है, मैंने भी कैप लगा रखी है, मैंने भी मसाला भरा रखा है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, ये सारे पॉइंट क्वेलिफाई कर दिए जाते हैं। आपके वो लोग क्या गिनते हैं कि आपके दांत 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, तो वो लोग काउंट कर लेते हैं। अब डेंटल पॉइंट का क्या सिनेरियो है वो उनको पता है, पर इसमें टीथ में कोई भी नहीं निकलता। अगर कोई निकलता भी है तो उसको क्वेलिफाई कर देते हैं, लगभग कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। और ये भी बता दूं, गैप, लोग कहते हैं कि मेरे दांत में गैप है, मेरे दांत उबड़ खाबड़ हैं, इधर उधर हैं, तो इससे भी पॉइंट की कोई घबराने की बात है। जैसे मेरे भी दांत, इसमें गैप है, लेकिन इसमें कोई पॉइंट हमें नहीं मिला था और ना कोई ऐसा इशू होता है, तो इसलिए घबराना नहीं है आपको। घबराना नहीं है। वहाँ पे बीपी का पॉइंट चेक होता है, बीपी आपकी मेजर करी जाएगी। वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बीपी हाई ही रहती है और वो मशीन में पकड़ में आती है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, वो अपने नापने वाली वो नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक होती है, उसके पूरा डाटा फीड करा जाता है पेपर के अंदर, तो उसमें तो कोई छोड़ भी नहीं सकता आपको और उसका पॉइंट बनता है। ये परमानेंटली पॉइंट होते हैं दोस्तों, जैसे वेरिकोज का बताया पॉइंट्स। और दूसरी बात है, ये जो आपके बीपी के पॉइंट्स हैं ये जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि एक दिन में आप नहीं तोड़ सकते बीपी को। वेरिकोज को आप एक दिन में नहीं कर सकते, वेट जो होता है ओवर वेट ये एक दिन में नहीं कर सकते। तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं, ये परमानेंटली आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी हैं, इसका ध्यान जरूर रखना है आपको। एक आइज का होता है, जो कि इन्होंने जैसे कि बताया कि आइज का पॉइंट भी नहीं टूटता है गाइस। अगर आपको कोई पॉइंट मिल जाता है तो उसका पॉइंट भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है टूटना। लास्ट में एक प्राइवेट पार्ट, अपने जो भी है अपना प्राइवेट पार्ट्स सबके चेक होते हैं। इसमें कोई नहीं बाहर होता है, प्राइवेट पार्ट्स की कोई इशू नहीं होता। आप इसका ध्यान रख के जाना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। और आप बिल्कुल अगर यहाँ से ओके जा रहे हो, लेकिन लास्ट में ये बताना चाहूँगा दोस्तों, एक कंसल्ट आप जरूर बाहर से करा के जाना। कभी भी मेडिकल जाना तो बाहर से एक डॉक्टर हो जैसा आपको पसंद है, उससे एक बार कंसल्ट कर लेना। सर मेरी ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कैसे होगी, सारी चीज़ों करके तभी मेडिकल जाना। आपको अगर कोई भी डाउट हो थोड़ा पहले कंफर्म कर लेना। और हाँ, ईयर वैक्सिंग मेडिकल से 1 हफ्ते पहले करानी है, 1-2 दिन पहले नहीं। गलती मत कर देना, क्योंकि जब कई बार अपन प्राइवेट डॉक्टर से ईयर वैक्सिंग करवाते हैं तो जैसे वो कान में एक पिन सी डालता है जिससे कि वो अपना पूरा वैक्स निकाल लेता है, तो कई बार रेडनेस आ जाती है कान के पर्दे पे, तो उनको वो मशीन डाल के देखते हैं। अगर उनको रेडनेस दिखती है तो भाइयों पॉइंट बनता है। ध्यान देना इस चीज़ का। हमारे एयरफोर्स के मेडिकल में भी पॉइंट बना था, सेम हमारे इसमें भी बना था। तो ये पॉइंट बहुत पहले ही 1 हफ्ते पहले करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो दवाई आती है, वो सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, दवाई से डालोगे वैक्स निकल जाएगा उससे। कोई क्लियर कराने की ही आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको घबराना नहीं है। मेडिकल कुछ इतना हार्ड नहीं होता है, लगभग 60% लोग 70% का डॉक्टर पे डिपेंड होता है कि क्लियर हो जाता है। किसी के परमानेंट दिक्कत है, जैसे किसी के टांग, किसी की 6 उंगली है, किसी के 4 उंगली है, किसी का नाखून टूटा हुआ है। चलो नाखून का तो माना कि पॉइंट बन जाएगा, पर क्लियर कर देंगे। किसी के परमानेंट होता है जो चीज़, तो उसको तो नहीं कर सकते, बट लगभग सबका क्लियर हो जाता है आराम से। सपोर्टिव स्टाफ मिलता है अगर आपको तो। दोस्तों और खड़ा होने का तरीका आपको मैं बता दूं, बहुत सारे दोस्तों के ऐसा हुआ है। जैसे मान लो अगर खड़े हो आप, तो किसी का ऐसे झुका होता है, किसी का इस साइड से झुका होता है, तो ये भी पॉइंट डॉक्टरों पे देखने होते हैं, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी आपकी जो भी है, बैंड आपको कराया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल सीधा बैंड होना है। कोई ऐसे बैंड होता है, कोई ऐसे, तो इसका भी ध्यान रखना है। इससे भी पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं ड्रॉपिंग शोल्डर। जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे करके आपको खड़ा कर दिया जाएगा। अब किसी का शोल्डर थोड़ा सा ऐसे होता है, अब देखो मेरा ये वाला शोल्डर थोड़ा डाउन है, तो इसका पॉइंट बनेगा और फिर वो लोग वापस री मेडिकल में एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखना और मेडिकल के लिए, और आप स्टडी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दोस्तों को ऑल द बेस्ट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। सबका मैं वो करूँगा, दुआ करूँगा कि सबका मेडिकल क्वालिफाई ही हो, और आप भी हमारी तरह सीआरपीएफ में या जो भी अन्य जो आपकी प्रेफरेंस हो, फोर्स हो, जो आपका प्रेफरेंस हो उसमें आप जाओ और भारत माता की सेवा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी आपको डाउट लगे कमेंट्स में ज़रूर हमें बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपके जितने भी पॉइंट्स में आपको डाउट लगते हैं, उस पॉइंट पे कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा।
जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।